राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। कुमार विक्की, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की आवाज। मैं अभी सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड कार्यालय के अंतर्गत खजरी पंचायत में मौजूद हूं और यहां जनता जनार्दन का बहुत बड़ा समूह है और यहां के निवर्तमान सरपंच उम्मीदवार जो लगातार 10 वर्ष से जीतते आ रहे हैं, काफी लोकप्रिय हैं, युवा हैं, समाज सेवी हैं। कोरोना काल में भी इन्होंने घर घर जाके सभी जनता से संपर्क किए हैं और इस बार भावी उम्मीदवार है खजरी पंचायत से। मैं उनसे बात करूंगा, लगातार सरपंच पद से उम्मीदवार हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सरपंच पद उम्मीदवार निवर्तमान सरपंच संतोष कुमार जी से बात करेंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं जनता जनार्दन खजरी पंचायत की महान जनता को। सबसे पहले खजरी पंचायत के सभी माता बहनों और सभी भाई को मैं सादर नमन करता हूं। पिछले 15 वर्षों से मैं लगातार इस पंचायत का सेवा करता आ रहा हूं और इस पंचायत के सभी लोगों का बराबर मुझे स्नेह मिलता रहा है, जिस वजह से मैं यह सेवा करने में सक्षम होता रहा हूं। इस बार पुनः सरपंच पद के प्रत्याशी के रूप में चुनाव में उपस्थित हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि सरपंच के मतपत्र के क्रम संख्या 4 पर अंकित मेरा चुनाव चिन्ह बल्ब पर हमारे पंचायत की जनता अपना कीमती मुहर लगाकर हमें भारी मतों से जिताकर पुनः सेवा करने का अवसर देगी। संतोष जी, जैसा कि अभी ग्राम पंचायत कचहरी में बिहार सरकार की तहत जो है सारा व्यवस्था किया गया है, आप लगातार 10 वर्ष से जीतते आ रहे हैं और जनता जनार्दन की छोटी छोटी बात पर थाना मुख्यालय चले जाते हैं और आपके ग्राम पंचायत कचहरी में ऐसा क्या कुछ ऐसी संभावना आप काम किए हैं जो कि पुलिस प्रशासन के पास जनता जनार्दन को नहीं जाना पड़ा? जैसे जमीनी विवाद हुई, भाई भाई का झगड़ा है, गांव की झगड़ा है, इसको कैसे आपने निष्पादन किया? देखिए, था कि नहीं चलेगा पुलिसिया राज, फिर से लाइए सरपंच का राज, और मैं उस नारे को ध्यान में रखकर 5 वर्षों तक इस पंचायत का सरपंच के नाते नहीं, इस पंचायत का पुत्र और भाई होने के नाते, पूरा पंचायत मेरा परिवार है। इस परिवार में कहीं भी किसी भी सदस्यों के बीच आपसी गलतफहमी, किसी प्रकार का वाद विवाद हुआ तो मैं परिवार के सदस्य होने के नाते आपसी सहमति, आपसी समझौता के आधार पर उस विवाद का निपटारा किया और दोनों पक्षों में सामंजस्य तालमेल बैठाने का काम किया हूं। और हमारे पंचायत में 5 वर्षों में कभी भी पुलिस को, प्रशासन को शायद ही कभी किसी विवाद में आने का मौका मिला और अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार का सदस्य आवेश में आकर केस मुकदमा थाना इत्यादि तक पहुंच भी गए तो उनको समझा बुझाकर आपसी मिल मिलाप करवाकर वापस गांव लौटाने का काम किया हूं। संतोष जी, आप काफी लोकप्रिय हैं और साथ ही आप ऐसा कौन सा जादू की छड़ी चलाए हैं खजरी पंचायत की महान जनता के बीच, और खास करके अभी जो है पंचायत चुनाव 2021 में जनता बदलाव चाहती है और आप लगातार जीतते आ रहे हैं। क्या राज है, इस राज के वजह में बताया जो आप बार बार जीतते आ रहे हैं और किसी पद से आपने नामांकन नहीं दिया, सरपंच पद को ही क्यों आपने चुना? देखिए, सरपंच पद को इसलिए मैंने चुना कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि हमारे पंचायत के जनता को निःशुल्क और निष्पक्ष न्याय घर घर जा करके मिलता रहे
और हमें इस काम में अच्छा लगता है। हम बाकी जो पद है जिसमें वित्तीय अधिकार प्राप्त है उससे हमें कोई रुचि नहीं है। हमें निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करना हमको पसंद है और यह काम हम हमेशा करते रहेंगे। हमें इसी में खुशी और इसी में मजा मिलता है। सरपंच पद में कोई योजना नहीं है, जैसे कि वार्ड में 2 करोड़ की योजना है, मुखिया में 236 योजना है, सारे चीज में लूट खसोट मचाई जाती है। और सर 236 योजना है, सारे चीज में लूट खसोट मचाई जाती है। और सरपंच पद में एक थोड़ी सी मतलब कुछ ऐसा रकम है जो सरपंच पद को दिया जाता है मंथली के रूप में बिहार सरकार के द्वारा। क्या वजह है जो कि आप सरपंच पद से ही खड़े होते हैं और जनता का अपार समर्थन आपको मिलते रहता है? इसमें तो कोई फायदा नहीं है, कोई योजना नहीं है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने पहले भी कह दिया हूं आपको कि लोगों की सेवा करना मुझे पसंद है और इस काम में मुझे मजा आता है। और पिछले 15 वर्षों में मैंने कभी भी खुद को सरपंच के रूप में यहाँ नहीं पाया। मैं यहाँ का बच्चा, यहाँ का भाई, यहाँ का अभिभावक के रूप में खुद को रखा और लोगों की सेवा करता रहा और लोगों का भी अपार स्नेह मुझे प्राप्त होता रहा। इसी वजह से यही कारण है कि लोगों का प्यार से ही मैं अभिभूत होता हूँ। इसलिए मुझे अन्य किसी भी पद की चाहत और लालसा नहीं है। आप युवा है, युवा को क्या संदेश देना चाहते हैं खोजी पंचायत की महान जनता को? युवा को यह संदेश देना चाहते हैं कि देश का रीढ़ भारत का युवा वर्ग ही है और युवा वर्ग समाज का निर्माण करते हैं। ये समाज को जिस भी दिशा में ले जाना चाहेंगे उस दिशा में समाज जाएगी। और मुझे खुशी है कि इस पंचायत के सभी युवाओं का अपार स्नेह, अपार समर्थन मुझे प्राप्त है। इस वजह से मैं खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मेरे लिए यह किसी पुरस्कार से कम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बदलाव चाहती है, क्या कहना चाहते हैं? संतोष कुमार जी सरपंच पद से उम्मीदवार हैं। जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि आपने जो कहा 2021 पंचायत चुनाव में जनता बदलाव चाहती है, बिल्कुल चाहती है, लेकिन वो अन्य 2 पदों के लिए, जिसमें प्रमुख तौर पर मुखिया हो गया और समिति हो गया। अब बाकी तो छोटे छोटे वार्ड सदस्य वो तो आते ही जाते रहते हैं। हमारे प्रतिनिधि जो हैं सरपंच साहब संतोष कुमार सिंह जी, ये एक ऐसे प्रत्याशी हैं, मैं दावा के साथ कहना चाहूँगा कि पूरे सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल में इनके जैसा न्याय प्रिय, इनके जैसा समाज सेवी सरपंच साहब अभी के तौर पर तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये सभी वर्गों को, सभी दबे कुचले वर्गों को, सभी को एक साथ लेकर चलते आए हैं। इसी कारण से जनता 2006 के बाद से ही लगातार इनके समर्थन में है। और इस बार भी मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, इस बार भी एक न सिर्फ बहुत ज्यादा अंतर से बल्कि करीब करीब पूर्ण बहुमत से इनका जो है फिर से सरपंच पद के तौर पर चुना जाना निश्चित है। जनता का एक ही नारा है, अंधियारा को भगाना है, बल्ब को जलाना है। क्या नाम है? एक्चुअली हमारे जो सरपंच साहब विगत 10 साल से हैं, वो सभी आदमी, युवा से लेके बुजुर्ग सभी आदमी को एक अच्छे ढंग से न्याय करने का काम किए हैं ये 10 साल से। साथ में जितना भी समाज सेवा का काम है हर में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं। इसलिए इनके अलावा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। समर्थन दे रहे हैं यार, पूर्ण समर्थन है। साफ छवि के इंसान साफ सुथरे छवि के इंसान है। कभी 10 साल में कोई भी दाग नहीं है। किस पर मोहर लगेगा? जीतने रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे और बल्ब छाप को जिताएंगे। मोहर लगाना है। मोहर लगाना। क्या नाम हुआ? प्रवीण कुमार है। देखिए, सबसे पहली बात है न्याय। समाज को न्याय के लिए बहुत भटकना पड़ता है और संतोष कुमार सिंह जी जो है समाज के भी खुद पहुंच के न्याय देते हैं। आपको जाना भी नहीं पड़ेगा। ग्राम कचहरी में ही फैसला हो जाता है। ग्राम कचहरी में ही फैसला, थाना जाने का जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। क्या नाम हुआ? आनंद कात्यायन। बटन किस पर दबेगा? बल्ब छापे जब दबेगा और बल्ब जलेगा। चलिए, ये तो गौरवमान और सम्मानित पद है सरपंच का। तो हमने अनुभव किया है, तो सहरसा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत बहुतों जगह पंचायत दिखे हैं,
लेकिन ये युवा में ऐसे सरपंच को हम नहीं देखा। न्याय भी देते हैं और कड़ी मेहनत के साथ गांव-गांव जा करके, टोले-टोले जा करके अनेक प्रकार की दुखों को, अनेक प्रकार की बीमारियों को भी देखते हैं और लोगों के दुख सुख में ही सम्मिलित पूरे परिवार के साथ रहते हैं। इनसे मैं प्रसन्न हूं जो ऐसा सरपंच। इतना बाइक लिए, इतना फ्रेश कोई नहीं कहाँ पे बोलते, पूछिए कॉन्फिडेंस रहते तब यहाँ